हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे एलसीआर परिपथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो एलसीआर परिपथ के लिए इसमें प्रेरकत्व यल की एक कुंडली, ठीक है, और धारिता सी का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया गया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। एवं प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बी एल है, ठीक। धारिता सी के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बी सी है एवं प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बी आर है। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। अब स्टूडेंट्स एक आरेख हम आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उस आरेख को आप लोग समझ लोगे ना तो ये डेरिवेशन काफी इजी होने वाला है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आरेख आपको समझना होगा। मेन चीज, यदि आप आरेख समझ गए ना तो ये बहुत ज्यादा सरल डेरिवेशन आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। मेन चीज आप लोग स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जब आप समझ जाओगे ना तो डेरिवेशन काफी इजी होने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लोगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखना कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रदर्शित कर लेते हैं, हम धारा को प्रदर्शित कर लेते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्रदर्शित कर लेते हैं, यानी जैसे हमने लिखा था प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर बी आर है, तो हम बी आर को इस तरह से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो यानी प्रतिरोध आर के सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर होगा वो बी आर हमने माना है, ठीक। और ये धारा आई से कला में क्या होगा, यानी एक ही दिशा में होगा, समान कला में होंगे, ये कह सकते हैं। मतलब प्रेरित विभवांतर बी आर तथा धारा आई से क्या होगा, आई के साथ मतलब समान कला में होंगे, ठीक। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, तभी इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रेरकत्व यल जो है इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर बी एल से इसको हमने प्रदर्शित कर दिया। ये जो होगा धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ये धारा आई से 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी। ऐसे हमने ये बना लिया, मुझे समझना स्टूडेंट्स है। एवं तीसरी कंडीशन ये ध्यान रखना, संधारित्र जो दिया गया है सी, इसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर जो स्टूडेंट्स होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रेरित विभवांतर जो होगा वो हमने लिख लिया BC, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हो BC मान लिया। ये जो स्टूडेंट्स होगा धारा आई से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, इतना समझ में आ गया होगा। यानी जो BR है प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर वो धारा आई से यानी धारा आई के साथ कला में समान होगा, ठीक है, ये कह सकते हो। एवं स्टूडेंट्स जो प्रेरकत्व यल है इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर BL धारा आई से कला में क्या होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। एवं स्टूडेंट जो BC है संधारित्र C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर BC धारा आई से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। एवं स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, BL जो BL स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सही चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट BL तथा BC के बीच, ठीक, जो विभवांतर होगा वो कितना स्टूडेंट हो जाएगा, वो BL माइनस BC हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यानी जो इसका परिणामी हम खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मेन चीज यहीं पर स्टूडेंट्स है, ये आप समझ गए ना, तो ये डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर एलसीआर परिपथ के लिए यदि हम परिणामी विभवांतर B मान लें, कितना मान लें, परिणामी विभवांतर B से प्रदर्शित हमने कर लिया। मेन चीज स्टूडेंट्स है चित्र आप समझ गए ना, तो ये आसानी से कर सकते हो। मेन चीज स्टूडेंट चित्र ही है। इसको देखो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, सही तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि इसको हमको अभी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने बना दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको इस टाइप से आप मिला सकते हो, नहीं मिलाओगे तब भी परिणामी इसका निकलेगा, लेकिन ये सरल तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको इस तरह से आप मिला लोगे, ठीक है। यहाँ पर भी सही कर देते हैं, इसको चित्र आप सही कर लेना, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आरेख आपको समझना पड़ेगा, आरेख कठिन नहीं है, आप समझ सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट्स बना लिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, एलसीआर परिपथ के लिए
यदि परिणामी विभवांतर b हो, ये परिणामी विभवांतर हमने b से इसको प्रदर्शित कर लिया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, ये BL माइनस BC है, इधर हमने इसको मिला लिया है, तो ये भी स्टूडेंट BL माइनस BC हो जाएगा। एवं यदि वोल्टेज B तथा धारा I, ये धारा I है, ठीक है, यदि स्टूडेंट इसके बीच हम कलांतर स्टूडेंट मान लेते हैं फाई है, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स आरेख मेन चीज आप यदि समझ गए होंगे ना, तो ये डेरिवेशन इजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आरेख आपको समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, डेरिवेशन आपके सामने ही हो रहा है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब LCR परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर हमने B माना है, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः। अब यहां पर B का मान हम कैसे स्टूडेंट निकालेंगे, तो आप देख सकते हो, क्योंकि जैसे इधर हमने खींचा हुआ तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कितने में देखिएगा, ठीक है, इसमें PT थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो यहां पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं PT प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। PT प्रमेय से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ऐसे कह सकते हो, ठीक है। यह परिणामी विभवांतर हम यहाँ पर हमको निकालना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा B स्क्वायर बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट ये कितना माना है हमने, ये BR है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि इसका मान यहाँ तक हमने BR माना है। ये परिणामी यानी जो विभवांतर हमने B माना है, इसको BL माइनस BC ही हो जाएगा, जो यानी प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर एवं संधारित्र की धारिता यानी संधारित्र C, ठीक, की धारिता हमने C इसको माना था, इसके बीच स्टूडेंट्स ये क्या है, विभवांतर है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो B स्क्वायर बराबर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, इस तरह से स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो। अब स्टूडेंट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ लिख देंगे ओम के सूत्र से, ओम का नियम हम लगा देंगे। तो तुमको आपको मालूम है ओम के नियम से, ओम का नियम स्टूडेंट पता है आपको, B बराबर IR होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या यूज करने वाले हैं, मतलब कैसे हम लिखेंगे, तो BR की जगह पर स्टूडेंट आप लिख लोगे IR, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये BR आपको पता है क्या है, ये क्या है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर है। फिर स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखोगे, मेन चीज यहीं पर आपको समझना है, यदि स्टूडेंट हम BL लिखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे IXL, ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवं मतलब यहाँ पर R की जगह पर, यहाँ पर यदि हम प्रेरकत्व की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स हम XL लिखेंगे। एवं XC बराबर यहाँ पे लिखेंगे, XC नहीं सॉरी, क्या हमने माना था, यहाँ पर देख सकते हो BC, तो BC बराबर हो जाएगा IXC, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख लोगे, ठीक है। ये स्टूडेंट संधारित्र यानी धारिता C के संधारित्र के लिए है, ये इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ही है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये मान आपको पुट करना है। अब मेन चीज स्टूडेंट यही तो हमको समझना है, जब तक आप मान ही पुट नहीं करोगे तब तक इसका आंसर आने वाले नहीं है। तो B स्क्वायर बराबर BR की जगह पे लिख देंगे IR, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। BL की जगह पर स्टूडेंट लिख लोगे IXL, BC की जगह पर लिख लेंगे IXC, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर B स्क्वायर चलेगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग समझ लेना सही से, यहाँ पर सूत्र हमको नहीं खोलना है। मेन चीज यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें I अंदर ही कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आप लगा लीजिए समझने के लिए खाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा बचा XL माइनस XC बचा ना। अब यहाँ पर देखो चीज एक ही लिखी है, अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इसको अलग अलग लिखना चाहें तो B स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा I स्क्वायर, अलग अलग लिख दिया, XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा I स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम I स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट बन गया। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब इसको स्टूडेंट्स ले आएंगे बटे में, तो B स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर
एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया। अब स्टूडेंट इसको लिख लेंगे बी बटे आई का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हो आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारा बचा है मेन चीज, कंडीशन आप स्टूडेंट ध्यान रखोगे तब ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। अब इधर स्टूडेंट लिख लेते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहां पर स्टूडेंट अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब जो b बटा आई होता है वैसे तो r होता है, तो यहां पर इसको हम प्रतिरोध r ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, ठीक है, जिसको स्टूडेंट z से लिखा जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतिबाधा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा से, यानी इसको नाम देंगे जिसको कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है प्रतिबाधा। यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं z b बटे, सॉरी यहाँ पर b बटे आई हटा दोगे आप, z से लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर, इतना स्टूडेंट्स लिख लोगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, बाकी स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, चूंकि स्टूडेंट ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, एक्सएल बराबर ओमेगा एल एवं एक्ससी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर एक्सएल लिखा है ओमेगा एल डाल देंगे, एक्ससी लिखा है 1 अपान ओमेगा सी डाल देंगे। तो स्टूडेंट जेड बराबर हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्सएल की जगह पर स्टूडेंट आ जाएगा ओमेगा एल माइनस एक्ससी, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान ओमेगा सी। ये स्टूडेंट्स डेरिवेशन स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इतना आप लिख दोगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट आप लोग देखिएगा जो आरेख बनाया है, यदि वोल्टेज V एवं धारा I के बीच कलांतर फाई हो तब स्टूडेंट कंडीशन क्या होगी, तब फार्मूला हमारा क्या निकलेगा यहाँ से। फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, आप लोग समझ लोगे। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो, आरेख में देखना है आपको, यदि वोल्टेज V एवं धारा I के बीच कलांतर फाई हो तब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको tan फाई का मान निकालना है, tan फाई, ठीक है। लाल बटे कक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब बटा आधार स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यही तो समझना है। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है, और जो 90 डिग्री का कोण बनता है स्टूडेंट्स वो कर्ण कहलाती है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये स्टूडेंट आधार तो हो ही जाएगा, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब स्टूडेंट्स कितना है, BL माइनस BC, आधार स्टूडेंट्स कितना है, ये BR ही हम यहाँ पर ये मान डालेंगे, तो BR स्टूडेंट्स आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो BL बराबर क्या था, IXL, ठीक है, BC बराबर IXC और BR बराबर IR, ये हम मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिख लीजिएगा, tan फाई बराबर BL का स्टूडेंट देखिएगा मान क्या होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट IXL, यहाँ पर क्या लिख देंगे IXL, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा IXC, आप लोग देख सकते हो, अपॉन IR। अब यहाँ पर tan फाई बराबर I आप कॉमन ले सकते हो, XL माइनस XC अपॉन IR, ये स्टूडेंट कट गया। तो tan फाई बराबर यहाँ पर स्टूडेंट मिल गया XL माइनस XC, ये हमको स्टूडेंट मिला है, अपॉन में स्टूडेंट मिलेगा R, ये फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो कि कलांतर का जो मान होता है वो यानी किन पदों पर निर्भर करता है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स यही चीजें आपको समझनी है, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, एक्सएल पर निर्भर करेगा एवं एक्सी के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करेगा, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं मानों पर निर्भर करेगा, एक्सएल ओमेगा यानी एक्सी और आर, ठीक है, इन्हीं के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करेगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर तीन स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्टूडेंट्स स्थिति यह हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। अब स्टूडेंट इसको और यदि हम चेंज करना चाहें तो और भी बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं स्टूडेंट्स? या यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल स्टूडेंट होता है, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग लिख लोगे। अपॉन में स्टूडेंट्स हम कितना लिख सकते हैं? r, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सएल बराबर अभी हमने स्टूडेंट बताया ओमेगा एल, एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। चीज एक ही लिखी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इस तरह से भी स्टूडेंट्स लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर स्टूडेंट तीन कंडीशंस उत्पन्न होंगी, वो आपको हम समझा दें। यदि स्टूडेंट यहाँ पर स्थितियां होंगी, यहाँ पर स्पेशल केसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट चाहे नोट में पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? यदि ओमेगा एल का मान ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? 1/ओमेगा सी से। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। यदि ओमेगा एल का मान, ठीक, ये डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। आप इतना लिख के इसको भी ड्रॉप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इतना स्टूडेंट छोड़ सकते हो, तभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यही हमारा डेरिवेशन मुख्य रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यदि ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी से अधिक है, तब tan फाई अर्थात जो फाई होगा वो धनात्मक होगा। इस स्थिति में होगा क्या? जो धारा आई है, ठीक है, वो वोल्टेज B से क्या होगा? अग्रगामी होगा, ये नहीं सॉरी पश्चगामी होगा। वोल्टेज B से हम कह सकते हैं वो कितना होगा? पश्चगामी होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे अर्थात कंडीशन ध्यान रखना, tan फाई, या हम कह सकते हैं, या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यहां पर फाई अर्थात फाई, ऐसे भी कह सकते हो, ये हटा दीजिए। ये कंडीशन ध्यान रखना, अर्थात फाई धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, तब क्या होगा? धारा आई वोल्टेज B से पश्चगामी होगी। ये स्टूडेंट्स कंडीशन पहली ध्यान रखोगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इधर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, यहां पर तीन कंडीशंस बनेगी, आप लोग समझ लेना। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन यहां पे लिख देते हैं। दूसरी स्टूडेंट कंडीशन है जब ओमेगा एल का मान, ठीक, ये किससे? इसमें ग्रेटर देन हमने लगाया था। ठीक है, 1/ओमेगा सी, मतलब 1/ओमेगा सी का मान यदि ज्यादा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट्स? इस स्थिति में tan फाई, यहां पर आप लोग देख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पहली कंडीशन में हमने माना है ओमेगा एल का यदि मान ज्यादा होगा 1/ओमेगा सी से, तो सिंपल सी बात है, इसमें फाई जो होगा यानी tan फाई, इसका मान धनात्मक प्राप्त होगा। अब यदि स्टूडेंट्स अगली कंडीशन हमने लिखा है कि ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा सी से छोटा होगा, तो ये tan फाई ऋणात्मक प्राप्त होगा, अर्थात फाई ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो इस दशा में क्या होगा? ठीक है, तो वो स्थिति इसमें ध्यान रखनी है। तब जो स्टूडेंट tan फाई अर्थात फाई ऋणात्मक प्राप्त होगा, इस दशा में धारा आई वोल्टेज B से अग्रगामी होगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें स्टूडेंट्स एक कंडीशन आप लोग और ध्यान रखोगे, तीसरी स्टूडेंट्स कंडीशन यह है, यदि 1/ओमेगा सी का मान ओमेगा एल के बराबर कर दिया जाए। ठीक है, यदि तीसरी कंडीशन 1/ओमेगा सी बराबर मान लिया जाए ओमेगा एल, तब स्टूडेंट्स क्या होगा? ये मान 0 हो जाएगा, 0 बटा कोई चीज 0 होती है। तब tan फाई बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं
फाई बराबर 0, तब स्टूडेंट्स धारा जो आई होगी वोल्टेज बी से, यानी धारा आई वोल्टेज बी के साथ समान कला में होगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। तब यहां पर लिख लेंगे तब धारा आई वोल्टेज बी के साथ, या बी के साथ स्टूडेंट लिख सकते हैं, या बी के साथ समान कला में होगी। ठीक है, अर्थात फाई बराबर 0 हो जाएगा, तब धारा आई वोल्टेज बी के साथ समान कला में होगी। ये स्टूडेंट्स आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। यदि स्टूडेंट्स आप लोग इतना भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशंस यदि आप नहीं लिखोगे तब भी इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट मेन पॉइंट है, ये सूत्र आप लोग ध्यान रखना, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आए हैं वो ध्यान रखना, ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।